पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर सीमा पार बैठा पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि देश के युवाओं को बरगलाना चाहता है, रेडिकलाइज करना चाहता है। इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने देश की अलग अलग एजेंसीज और पुलिस यूनिट के साथ मिलकर के देश भर में छापेमारी की और इस शहजाद भट्टी गैंग के नेटवर्क को ध्वस्त करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ के साथ साथ यूपी एटीएस को भी फ्री हैंड दे रखा है। यही वजह है कि 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं और इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने शहजाद भट्टी गैंग की अर्थव्यवस्था की सारी कमर तोड़ दी है। जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरीके से आरोपियों से पूछताछ हुई है, उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्फिडेंट है कि आने वाले दिनों में शहजाद भट्टी गैंग का जो पूरा नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से टूट गया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भट्टी गैंग जितनी भी कोशिशें क्यों न कर ले, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस इस पूरे मंसूबों में उसको कामयाब नहीं होने देगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय इस गैंग के लिए काम करने वाले स्लीपर सेल्स की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है ताकि इस गैंग की पूरी कमर तोड़ी जा सके। केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर के यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के कई सारे एसोसिएट्स की गिरफ्तारी हुई है। कैसे पूरा ऑपरेशन चला है, किस तरीके से यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है, हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी। सर, ये बड़ी कामयाबी आप लोग को लगी है, किस तरीके से ये गैंग ऑपरेट कर रहा है और कैसे उत्तर प्रदेश के युवाओं को बरगलाने का प्रयास कर रहा है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय नवयुवकों को जोड़ा जा रहा है। नेटवर्क के जो सक्रिय सदस्य हैं, जिसमें आबिद जट, हम्माम मेनन, जावेद पाकिस्तानी, रजा भाई पाकिस्तानी, अजमल गुजर, राशिद भट्टी, राना हुसैन, मेजर इकबाल, मेजर अनवर, ये सब प्रमुख हैं। शहजाद भट्टी द्वारा स्वयं और नेटवर्क के सक्रिय सदस्यों के माध्यम से धन का लालच देकर नवयुवकों को रेडिकलाइज किया जा रहा है तथा उन्हें एक्स मुस्लिम्स, धार्मिक नेताओं, राजनेताओं, पुलिसकर्मियों को धमकी देना, उनकी हत्या करना, पुलिस स्टेशन व अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर बम, ग्रेनेड, पेट्रोल बम आदि से हमला करने हेतु उकसाने का काम किया जा रहा है। इस नेटवर्क में जो सक्रिय युवक हैं, उनको पहले छोटी छोटी गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां जैसे रैकी, आगजनी, धमकी देना, जिहादी पोस्टर चिपकाना, पेट्रोल बम फेंकना इत्यादि घटनाएं कराई जाती हैं। जब छोटी घटनाएं करने में कोई व्यक्ति सफल होता है तो उससे बड़ी घटनाएं कराने का प्रयास किया जाता है। यूपी पुलिस तथा इसकी जो विशिष्ट इकाइयाँ हैं एसटीएफ और एटीएस, इनके द्वारा स्वयं जो सूचनाएं विकसित की गई हैं, इसके अलावा जो अन्य एजेंसियों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उन सभी को कोलेट करके इन ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है और अब तक 12 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 52 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इनसे पिस्टल, जिंदा कारतूस, चाकू, ज्वलनशील लिक्विड, आपत्तिजनक पोस्टर इत्यादि बरामद हुए हैं। सर, एक तो आईएसआई, दूसरा पाकिस्तानी गैंगस्टर, ऐसे में सर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है कि उन सारी चीज़ों को कंसिडर करना, उन सारी चीज़ों को ट्रैप निकालना और उसके बाद ये पता लगाना कि ये लोग सीमा पर बैठे हुए लोगों से जो देश की में माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनके संपर्क में, ये कितना चुनौतीपूर्ण है? इसके लिए टेक्निकल इंटेलिजेंस, इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर डेवलप किए गए इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गतिविधियाँ, जो लोग पकड़े जाते हैं अथवा संदिग्ध होते हैं उनसे पूछताछ, इन सभी को कोलेट करके जानकारी इकट्ठा की जाती है और जिनके भी नाम सामने आते हैं जो इस ग्रुप के साथ एक्टिवली कोलैबोरेट कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जाती है। कई सूचनाएं पूछताछ में भी मिली हैं और उसके बाद फिर प्रमाण इकट्ठे किए गए हैं, जिसके कारण इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकी है। इसमें लगातार कार्रवाई की आवश्यकता है क्योंकि ये नेटवर्क एक बहुत ही लो कॉस्ट वॉरफेयर कर रहा है। इसने बहुत कम खर्चे में ये हमारी सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही हमारे लोगों का आत्मविश्वास
घट जाए, डर का माहौल हो जाए, इस प्रकार के प्रयास कर रहा है। इसके लिए पूरे देश में इस गैंग के एक्टिविटीज़ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और यूपी पुलिस ने उसमें एक बड़ा योगदान भी दिया है। सर, रेडिकलाइज करना, पैसा देना, युवाओं की बेरोजगारी का फ़ायदा उठाना, या यूँ कहा जाए कि उनको बरगला लेना, ये सारे कॉम्बिनेशन का शायद पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और आईएसआई फ़ायदा उठा रहे हैं सर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन जो है बहुत ही आसान है, जिसमें रेडिकलाइजेशन करने वाला व्यक्ति कहीं दूर बैठा है और चैट रूम्स में और इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को अपनी नवयुवकों को खास करके अपनी ओर अट्रैक्ट किया जा सकता है और साथ ही छोटे छोटे अमाउंट्स को खर्च करके उन्हें कुछ कार्यों के लिए उकसाया भी जा सकता है। साथ ही उनसे इस तरह की विध्वंसक गतिविधियां कराई जा सकती हैं जो हमारे लिए काफ़ी डैमेजिंग हो सकती हैं। छोटी वीडियो इसलिए बनवाए जाते हैं ताकि उनके मन में कॉन्फिडेंस दिया जा सके, या कुछ और वजह होती है कि छोटे वीडियो बनाएंगे उसके बाद बड़े वीडियो के लिए ज़्यादा पैसे मिलेंगे? छोटे कार्यों, एक एक कार्य का वीडियो ये जो लोग इन गतिविधियों में शामिल होते हैं वो अपलोड करते हैं आबिद जट के लिए और ये प्रूफ होता है एक्शन का और इसी प्रूफ के अगेंस्ट उन्हें पैसे भेजे जाते हैं। ये सभी गैंग के कार्य करने के तरीके हैं। इन सभी इनके मॉडस ऑपरेंडाई को भी बहुत गहराई से एनालाइज किया जा रहा है ताकि इनके खिलाफ प्रभावी एक्शन लिया जा सके। आखिरी सवाल लेता हूँ सर, जो गृह मंत्रालय ने अपनी रिलीज जारी की है उसमें सबसे बड़ी जो कार्रवाई हुई है, सबसे ज़्यादा जो कार्रवाई हुई है वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस को ऐसे मामलों में भी पूरी तरीके से फ्री हैंड नज़र आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस को हमेशा ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड मिला है और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पूरी तरह से पुलिस को मोटिवेट करके रखा है कि इस तरह की गतिविधियां रोकी जाएं और इन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मकसूद आलम साहब, विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।